कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो ठीक है, बट कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, कॉन और जंक्शन। कॉन का मतलब होता है विद, टुगेदर, मतलब एक साथ। और जंक्शन ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में आकर जुड़ती हैं। सो कंजंक्शंस ऐसे वर्ड हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। वर्ड्स हमें पता है, क्लॉजेस हमने लास्ट वीडियो में ही कवर किए हैं, तो फ्रेजेस एक बार समझ लेते हैं क्विकली क्या होते हैं। A phrase is a group of words that does not contain both a subject and a predicate. मतलब phrases भी sentence और clause की तरह एक group of words ही हैं, लेकिन difference सिर्फ इतना है कि एक clause और एक sentence में subject और predicate दोनों होते हैं, लेकिन phrases में subject और predicate एक साथ कभी भी नहीं होते। phrases हमेशा एक single part of speech की तरह काम करते हैं। Examples हैं The big red balloon is running quickly, very beautiful, in the morning, under the table। ये सारे phrases हैं क्योंकि इनमें से किसी में भी subject और predicate, subject और verb एक साथ नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे साथ होते हैं, जिनको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप इस एक्रोनिम को याद रखो, फैन बॉयज, जहां पर F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट एंड S से सो। फॉर हमेशा यूज होता है रीजन बताने के लिए, जैसे हम बिकॉज यूज करते हैं ना। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लेफ्ट फॉर शी वॉज अनहैप्पी, वो चली गई क्योंकि वो अनहैप्पी थी। एंड यूज करते हैं एडिशन के लिए, मतलब जब भी एक चीज में किसी दूसरी चीज को ऐड करना होगा तो हम एंड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग उसे दोनों पसंद है। नॉर यूज होता है नेगेटिव एडिशन के लिए, जब ऑलरेडी एक नेगेटिव बात हो रही हो और उसमें एक और नेगेटिव ऐड करना हो तो हम नॉर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट सिंग नॉर डांस, तो वो गाना नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग नॉर डांस मतलब, और वो डांस भी नहीं करेगा। एक नेगेटिव में हमने दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट ऐड कर दिया। बट यूज होता है कंट्रास्ट या फिर एक्सेप्शन के केस में। कंट्रास्ट में कैसे, द सूप इज हॉट बट टेस्टी, सूप गर्म है लेकिन टेस्टी है, तो ये कंट्रास्ट हो गया। एक्सेप्शन के केसेस में कैसे यूज होता है, आई लाइक ऑल फ्रूट्स बट एप्पल, मतलब मुझे सारे फल पसंद है केवल एप्पल को छोड़कर। तो आई होप इट इज क्लियर। और यूज करते हैं चॉइस के लिए, वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, दोनों में से एक चॉइस। येट यूज होता है सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट येट आई कैन नॉट, मैं खाना चाहता हूं फिर भी मैं खा नहीं सकता, राइट। सो ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स बता रहा है, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आई वॉन्ट टू ईट बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट, मतलब मैं चाहता हूं बट मैं नहीं कर सकता, फिर भी मैं नहीं कर सकता। तो ये सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड टच दे देता है आपके सेंटेंस, आपके स्टेटमेंट को। सो बहुत ईजी है, ये कॉन्सिक्वेंस के लिए यूज होता है। ही वॉज लेट सो ही मिस्ड द बस, तो ये लेट हो गया इसलिए इसने बस मिस कर दी, तो इसका नतीजा, इसका कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट क्या हुआ वो हमें बता रहा है। सो कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एडिंग वर्ड्स, कैसे वर्ड्स ऐड करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ही लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, उसे एप्पल और ऑरेंज पसंद है। ही डजंट लाइक स्पिनच नॉर ब्रोकली, अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, उसे स्पिनच भी पसंद नहीं और ब्रोकली भी पसंद नहीं। शी इज स्मार्ट बट लेजी, तो यहाँ पे कंट्रास्ट है, स्मार्ट है बट लेजी है। वी कैन विजिट द म्यूजियम और द पार्क, यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है, या तो हम म्यूजियम विजिट कर सकते हैं या पार्क। ही इज यंग येट वाइज, तो इसका सेंस क्या होगा, वो छोटा है फिर भी समझदार है। अब देखते हैं कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो फ्रेजेस को ऐड करते हैं। रनिंग इन द पार्क, जॉगिंग बाय द बीच, ये दो फ्रेजेस हैं, इनको ऐड करने के लिए हमने और यूज किया है, इसका मतलब हम चॉइस की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी से पूछें आप क्या करना पसंद करेंगे, रनिंग इन द पार्क और जॉगिंग बाय द बीच, दोनों में से कोई भी एक चीज। हमारे नेक्स्ट दो फ्रेजेस हैं, शी डिडंट कॉल मी एंड सेंड अ मैसेज, इन दोनों को हमने नॉर से ऐड किया है, मतलब दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। उसने ना तो मुझे कॉल किया ना ही एक मैसेज किया, शी डिडंट कॉल मी नॉर सेंड अ मैसेज। लास्ट फ्रेजेस हैं, रीड अ बुक, वॉच टीवी, हमने इसको ज्वाइन किया है और से, मतलब हम यहाँ चॉइस की बात कर रहे हैं। यू कैन रीड अ बुक और वॉच टीवी, मतलब तुम्हारी चॉइस है,
तुम या तो किताब पढ़ सकते हो या टीवी देख सकते हो। अब देखते हैं कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो क्लॉजेस को ऐड करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब क्लॉजेस को ऐड करते हैं तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। कभी भी डिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज नहीं करते। हमारे पास दो क्लॉजेस हैं, आई डोंट लाइक मैथ, आई डोंट एंजॉय साइंस। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम नॉर से इनको ज्वाइन करेंगे। आई डोंट लाइक मैथ नॉर डू आई एंजॉय साइंस। नेक्स्ट है शी वॉज टायर्ड शी वॉज एक्साइटेड। इन दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि देखो ये अनएक्सपेक्टेड चीज बता रहा है, कोई टायर्ड होके एक्साइटेड कैसे हो सकता है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है ना। लेकिन यहाँ पर फिर भी का सेंस आ रहा है, शी वॉज टायर्ड फिर भी वो एक्साइटेड थी। लास्ट है हमारा द प्रोजेक्ट वॉज डिफिकल्ट वी वर्कड टुगेदर। सो यहाँ पे एज अ रिजल्ट वी वर्कड टुगेदर बिकॉज द प्रोजेक्ट वॉज डिफिकल्ट, इसलिए हमने सो यूज किया है। क्योंकि प्रोजेक्ट डिफिकल्ट था इसलिए हमने साथ में काम किया। सो कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है, इसलिए हम सो यूज करेंगे। अब कुछ रूल्स समझ लेते हैं ताकि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते वक्त मिस्टेक्स कम से कम करें। फर्स्ट रूल क्या है, यूज विद इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो जब भी क्लॉजेस को ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही ज्वाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। दूसरा है प्लेसमेंट। कहाँ प्लेस करते हैं इनको, दो एलिमेंट्स के बीच में। वो एलिमेंट्स वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं या क्लॉजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमा यूसेज। यूज अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन। तो जब भी हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसमें हम हमेशा कंजंक्शन के पहले कॉमा प्लेस करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जब भी दो वर्ड्स के बीच में आप यूज करोगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो वहां कॉमा नहीं लगाना है। जैसे आई लाइक मैंगो एंड एप्पल, तो यहाँ मुझे कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। बट अगर मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ आई लाइक मैथ्स एंड ही लाइक्स साइंस, तो यहाँ पर मुझे मैथ्स के बाद एंड के पहले एक कॉमा प्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अवॉइड ओवर यूज। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम हम समझ गए, लेकिन हम इसे ओवर यूज करने से बचें। कैसे, अगर मान लो मैं बोलती हूँ आई लाइक मैथ्स साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो यहाँ पर मैं पहले के तीन टॉपिक्स के बाद कॉमा लगाकर अपना स्टेटमेंट क्लियर कर सकती हूँ। मुझे हर वर्ड के बाद एंड लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस तरीके से ये ओवर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले और बाद में जो भी वर्ड आप यूज करोगे वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ही एंजॉयज स्विमिंग एंड साइकिलिंग, मैं यहाँ ये नहीं बोल सकती ही एंजॉयज स्विमिंग एंड टू राइड अ बाइसिकल, वो गलत हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। सो दैट्स इट फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई होप बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।